नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं और उन्हीं के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार को व्रत रखता है और भगवान गणेश की साधना करता है, उसके जीवन में कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें। स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहनें। भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना न भूलें। अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से परिवार में सुख समृद्धि आती है और बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत करता है और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बुधवार व्रत के नियम: व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें। व्रत कथा सुनते समय आसन नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे दिन फलाहार करें और पूजा के बाद शाम को एक बार भोजन करें। इस दिन मूंग दाल का हलवा, दही या हरी वस्तु से बने भोजन का सेवन करें। हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियां जरूरतमंदों को दान करें। बुधवार व्रत मंत्र: ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गं गणपत्ये नमः। बुधवार व्रत की विधि और नियमों का पालन करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शुभता बनी रहती है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुदित प्रचोदयात्। बुधवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली सुंदर और सुशील कन्या संगीता से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने के लिए वहां पहुंचा। संयोग से उस दिन बुधवार था। मधुसूदन ने उसी दिन पत्नी को विदा करने की जिद पकड़ ली। संगीता के घरवालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः घरवालों को संगीता को बुधवार के दिन विदा करना पड़ा। मधुसूदन और संगीता बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वे दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि संगीता के पास एक और व्यक्ति बैठा था, जो बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा था। हैरान परेशान मधुसूदन ने पास जाकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं मधुसूदन हूँ और संगीता मेरी पत्नी है। यह सुनकर मधुसूदन क्रोधित हो गया और बोला, यह झूठ है, मैं असली मधुसूदन हूँ। मैं तो संगीता के लिए पानी लेने गया था। उस हमशक्ल ने कहा, मैंने तो संगीता को पानी पिला भी दिया। दोनों के बीच असली पति होने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तभी वहां से एक सिपाही गुजर रहा था। उसने यह सब देखकर दोनों को राजा के दरबार में पेश किया।
राजा ने पूरी कहानी सुनी और संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। लेकिन संगीता भी दुविधा में थी और कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने आदेश दिया कि दोनों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाए। परेशान और भयभीत मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव को याद किया और उनसे क्षमा मांगने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने बुधवार को यात्रा करके बड़ी गलती की है। इस कारण भगवान बुद्धदेव ने यह स्थिति उत्पन्न की है। यह सुनकर मधुसूदन ने विनम्रता से कहा, हे बुद्धदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब से मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार व्रत रखूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। उनके आशीर्वाद से उसका हमशक्ल गायब हो गया। राजा ने भी मधुसूदन और संगीता को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। जब वे वापस लौटे तो टूटी हुई बैलगाड़ी भी सही सलामत मिली। इसके बाद मधुसूदन और संगीता खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। उन्होंने हर बुधवार व्रत रखना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी सरल, सुखमय और समृद्ध हो गई। बुद्धदेव की कृपा से उनके सभी कार्य सफल होने लगे। बुधवार दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए विवाह का उत्साह और अकेलेपन का अनुभव करते हुए साहूकार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी खूब आवभगत हुई, लेकिन वह अपनी पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने सभी से कहा, विदाई की तैयारी कर लीजिए, अब हमें लौटना है। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास-ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई करना और किसी शुभ काम के लिए यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साहूकार ने उनकी एक न सुनी और कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। कृपया हमें विदा कर दीजिए। उसकी जिद के आगे सास-ससुर को झुकना पड़ा और उन्होंने बेटी और दामाद की विदाई कर दी। विदाई के बाद साहूकार अपनी पत्नी के साथ घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार पानी लेने गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी ही शक्ल का एक और व्यक्ति उसकी पत्नी के पास गाड़ी में बैठा था। साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो दो लोगों को देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली पति कौन है। साहूकार ने उस हमशक्ल से पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं फलान नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को मायके से लेकर घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश बनाकर यहाँ आए हो? यह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। तभी वहां से कुछ सिपाही गुजरे और उन्होंने दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। सिपाही भी असमंजस में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी क्यों है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा, बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? लेकिन वह भी दुविधा में थी और कुछ कह नहीं पाई। इस परेशानी से घबराकर साहूकार ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यह कैसी माया है? मुझे इस संकट से बचाइए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, यह तेरी गलती का परिणाम है। तूने बुधवार के दिन यात्रा न करने की सलाह को नजरअंदाज किया और अपने सास-ससुर का अपमान किया। इसी कारण बुद्धदेव ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारा वेश धारण कर लिया है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से माफी मांगी और वचन दिया कि वह नियमपूर्वक बुधवार को व्रत करेगा। इसके बाद बुद्धदेव ने अपना वेश छोड़ दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ घर लौटकर बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही
इस कथा को पढ़ने या सुनने से बुधवार को यात्रा करने के दोष का नाश होता है। बुधवार व्रत पूजा आरती युगल किशोर की कीजय। तन मन धन न्यौछावर कीजय गौरश्याम मुख निरखन लीजय। हरि का रूप नयन भर पीजय रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताही निरखी मेरो मन लोभा ओढ़े नील पीत पट सारी। कुचबिहारी गिरिवरधारी फूलन सेज फूल की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला कंचन थार कपूर की बाती। हरि आए निर्मल भई छाती श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी। आरती करें सकल नर नारी नंदनंदन ब्रजभान किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोरी। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।